हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज का वीडियो गर्ल्स के लिए है जिन्होंने पूछा है कि मैम बृहस्पतिवार का फास्ट कैसे करते हैं। सो आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फैक्टर है कि आप रख क्यों रहे हैं फास्ट। ओके, मैं बताती हूँ ये फास्ट क्यों रखा जाता है। अगर आप अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप स्टडीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, आप यू आर बिलो एवरेज, यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, आपकी मैरिज की एज हो गई है, शादी नहीं हो रही है, आपके पास पैसा नहीं है, देर इज़ नो जॉब, आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं है, अबंडेंस नहीं है, गुड लक नहीं आ रहा है, आपका घर नहीं बन रहा है, आप नई गाड़ियाँ नहीं खरीद पा रहे, कुछ भी XYZ इस तरह से हो रहा है, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फास्ट है, ज़रूर रखना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से हमारे पास में 3 डेटीज हैं वर्शिप करने के लिए। फर्स्ट हो गया आपके ब्रह्मा जी, ही इज़ द क्रिएटर, ठीक है, उन्होंने पूरा रचना की है। सेकेंड इज विष्णु जी, ओके, विष्णु जी हमारे प्रिजर्वर हो गए क्योंकि वो ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, ही टेक्स केयर ऑफ अस। लाइफ में सर्वाइव करने के लिए ही इज द वन हु इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड आपके लॉर्ड शिवा हो गए, वो डिस्ट्रॉयर है, सभी को पता है, महाकाल है वो। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि जो सेकंड वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में जीने के लिए तो सभी कुछ चाहिए। हम कहते हैं कि हम मटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं चाहिए, हम नहीं है इस तरह से, हम प्रैक्टिकल नहीं है, बट हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ता है क्योंकि लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। सिर्फ स्पिरिचुअल होकर ही नहीं होता कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे पैसा ही नहीं चाहिए। पैसा अलग बात है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्वाइव करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट थिंग है, तो प्लीज़ डोंट मिक्स इट, ठीक है। डोंट मिक्स दीज टू फैक्टर्स, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि सबसे इजी वे आपको थर्सडे के फास्ट का बता रही हूँ मैं। आपने कुछ नहीं करना, थर्सडे से एक दिन पहले वेंसडे को अपने घर का पूरा डस्टिंग क्लीनिंग कर लेना है। बिकॉज थर्सडे को हम झाड़ू भी नहीं लगाते हैं और मॉपिंग भी नहीं करते, और डस्टिंग क्लीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कपड़े भी नहीं धोते हैं और बालों को भी नहीं धोते। इसका साइंटिफिक रीज़न है, आप इसको उस वे में मत लेके जाइए कि बीइंग ऑर्थोडॉक्स और सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं। इमरजेंसी होती तो एनीथिंग यू कैन डू, आप भगवान जी से माफ़ी मांग के व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो एक दिन पहले आपको पूरी डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ कर देना है। एक दिन पहले आप नॉनवेज ना खाएं तो दैट वुड बी सो ग्रेट फॉर यू, क्योंकि फिर किचन बिल्कुल मैसी रहता है, यू नो, कुछ भी कर ले, है ना। तो थर्सडे के दिन में आपको क्या करना है, सब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर आपको येलो कपड़े पहनने, यू हैव टू वेयर, दिस इज मैंडेटरी। अगर आपको पूरा फल चाहिए तो आपको येलो कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, बिकॉज येलो जो कलर है वो आपका बॉडी में टच होगा तभी उसका कुछ इफेक्ट आएगा लाइफ में। ओके, कुछ चीज़ करना है तो प्लीज़ गिव यू 100%। विश्वास नहीं है तो मत ही कीजिए, अगर विश्वास है, फुल फेथ है, बिलीफ है भगवान जी के ऊपर, देन ओनली यू कैन डू दैट। ओके, तो आपको येलो कपड़े पहनने हैं और आपको पूजा में जब आप बैठेंगे तो आपको एक कलश लेनी है, क्योंकि मैं बहुत सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ, अगर आप पंडित से पूछेंगे तो दे विल मेक यू मोर कंफ्यूज्ड। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको एक कलश लेना है, कलश में पानी भरना है, उसमें एक येलो कलर का फूल रखना है। अगर आपके घर में येलो कलर का फूल अवेलेबल नहीं है, दैट्स ओके, गॉड नोज एवरीथिंग। गॉड आपकी आस्था देखते हैं, है ना, आपका मन देखते हैं, आपकी इंटेंशंस देखते हैं। आपने कलश में फ्लावर रख दिया और आपने वहाँ किसी एक जो छोटा सा कुछ होता है जिसमें हम लोग पूजा करते हैं, तो उस पर रख दिया उनको, ठीक है। और आप एक जगह पर बैठ गए। बृहस्पतिवार का जो एक कथा होती है ना, तो एक बुक आती है, आपको कहीं भी बुक शॉप में अवेलेबल हो जाएगा, स्टेशनरी में आप पूछ लेना। वो एक बुक होती है, उसमें कथा लिखी होती है, एक बार का समय का था, एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी, ऐसे दिस एंड दैट सब कुछ है। आप उसको आराम से पढ़िए। एक धूप लगाना है आपको, दिया जलाना है। दीपक किसका? सिर्फ देसी घी का, और नहीं है तो फिर वही बात है, भगवान जी सब जानते हैं, जो भी अवेलेबल है वही कीजिए, आस्था होनी चाहिए। आपने दिया जलाया, धूप लगाया, येलो कलर का फ्लावर रखा कलश के ऊपर। अब आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा मुनक्का और थोड़ी सी चने की दाल होती है, जो येलो वाली मोटी मोटी होती है ना, वो तीनों मिक्स ना आपको कलश के अंदर डालना है। आप ज़्यादा मैसी मत कर देना, कुछ मत करना, पंडितों से पूछोगे तो आप इतना परेशान हो जाओगे। मैं आपको ईजिएस्ट वे बता रही हूँ। कलश में आपको मुनक्का और गुड़, मुनक्का और चने की दाल डालनी है। उसके ऊपर आपने फ्लावर रख दिया, येलो हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपने वो कथा पूरी पढ़ ली, और कथा पढ़ने के बाद ना आप पीछे साइड आखिर में ना आरती लिखी हुई है, आपने ना घंटी बजा के आरती पूरी गा दी बृहस्पतिवार की।
और आप विष्णु भगवान जी की भी गा सकते हैं लास्ट में, ओम जय जगदीश हरे वाला, है ना, कितना ऑसम है वो, जरूर करो, बहुत मन को शांति मिलती है। वो एक लाइन है ना, तुम बिन कोई और न दूजा, वो उसमें तो आंखों से आंसू ही निकल जाते हैं, क्योंकि सच में भगवान के सिवा तो और कोई है ही नहीं, और किसी के ऊपर ना विश्वास ही नहीं होता, इतने धोखे खाता है इंसान कि हर बात में ना वही निकलता है, आ ही निकलती है। इतनी तकलीफें हैं, दुनिया इतनी तकलीफ देती है, सिर्फ एक ही है जो पार लगाएंगे, वो ईश्वर ही है, प्रभु है वो, ठीक है, किसी भी रूप में मानो। आपने जो वो कलश है ना, वो उसको, जो आपकी केले की पेड़ होती है, आपने पता नहीं लगा रखा है कि नहीं, गमले में केले का पेड़ आप लगा लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ईस्ट में मत रखिएगा, घर के थोड़ा पीछे की तरफ ही ज़्यादा रखते हैं उसे, तो आप साइड में या कहीं पर, तो आपने वो जो जल है ना, वो आपको उसमें चढ़ा देना है। जो आपका बनाना जो प्लांट लगाया है आपने, केले का पेड़, केले की जड़ में आपने उस जल को दे देना है, उनको ऑफर कर देना है, और वहां भी एक छोटा सा धूप लगा दीजिए, और धूप सूर्य नारायण को, क्योंकि सूर्य भी नारायण का ही रूप है, काल पुरुष, उनको हाथ जोड़ दिया और जो भी आपकी विशेष है वो बोल दी। तो आपको ये सब कुछ 16 थर्सडे तक करना है, 16, क्योंकि 16 व्रत, तो 16 थर्सडे तक करना है। अगर आप मंथ में दैट टाइम ऑफ द मंथ होता है, उसको आप क्रॉस कर दीजिए डायरी में या फिर कहीं पर कैलेंडर में, उसको क्रॉस कर दीजिए, उसको नहीं गिना जाएगा, उस टाइम आप फास्ट भी नहीं रखेंगे, अच्छे से खाइए पीजिए मजे कीजिए, डोंट कीप फास्ट ऑन दैट डे, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिए, बस इतना ही करना है। और अब जो है, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम प्लीज़, मैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना ज़रूरी है। आप थर्सडे के दिन में किसी को उधार नहीं देंगे। अगर आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत पड़ ही गई ना, तो दान दे दीजिए, ऐसा पैसा दीजिए कि आपको उसको वापस लेना ही नहीं है, ठीक है। अब फास्टिंग का मतलब यही नहीं होता कि भूखे रह लिया और बस कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं किया। आप अच्छे कर्मास कीजिए, किसके लिए जेलस मत रखिए, कंपैटिटिव वाले आपकी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, किसी की बैक बाइटिंग मत कीजिए, दिन में सोइए मत, नहीं तो फिर कहते हैं कि सुअर बनते हैं, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू स्लीप, क्योंकि आप फास्ट रख रहे हो। अब आपको फास्ट को कैसे खोलना है, ठीक है। आपको सूरज ढलने से पहले, यानी कि 6 बजे से पहले पहले ही कोई भी येलो चीज़ जो आप बनाओगे, येलो, उसमें हल्दी डाल के येलो बनाना है, ठीक है। खाना वाइट नहीं होना चाहिए, येलो कुछ भी बनाइए आप बेसन के लड्डू से भी आप व्रत खोल सकते हैं, आप चाय दूध पी सकते हैं, उसमें येलो थोड़ा करना ही है क्योंकि शगन होता है। वो आप बनाकर, आप भगवान जी को थोड़ा भोग लगाकर, आपको रात से पहले ही खाना है। लोग कहते हैं कि हमने फास्ट रखा, हमें तो कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। आप प्रॉपर वे में रख ही नहीं रहे हो। आपको सूरज ढलने से पहले पहले ही खाना पड़ेगा, रात में नहीं खाना खाते हैं, रात में नहीं खाते, उससे और उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके हॉरोस्कोप में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, आपका गुरुओं से बिल्कुल अच्छी रिलेशन नहीं है, तो भी आपको ये फास्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई बच्चा है जो 12 साल से छोटा है, तो उनकी मम्मा हाथ में गंगा जल लेकर, संकल्प लेकर ये बोल सकते हैं कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं अपने बेटे के नाम पे ही 16 थर्सडे रख रही हूँ, उनको सद्बुद्धि दीजिए। और उनका दिमाग ना, ड्रास्टिकली बता रही हूँ, इतना चेंज हो जाता है ना, बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ, स्वेयर ऑन एवरी गॉड मैं बता रही हूँ, थर्सडे का फास्ट ना मिरेकल करता है। अगर आप करोगे ना सच्चे दिल से, आई एम टेलिंग यू, योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इतना कुछ आ जाता है। और थर्सडे का फास्ट रखने का मतलब है कि लक्ष्मी माता भी आती है, क्योंकि जो विष्णु भगवान जी है वो हस्बैंड है, और लक्ष्मी माता जो है वाइफ है, हस्बैंड जहाँ रहेंगे वहीं वाइफ आएंगी, तो इससे आपका प्रॉस्पेरिटी तो बहुत आने वाली है, ठीक है। और लास्ट थिंग ये कि आप बोलोगे ये तो बृहस्पतिवार का है, गुरु का है, तो मैम विष्णु भगवान से रिलेट कर रही है। तो यही बताना चाहूंगी कि बृहस्पति जो है ना, बृहस्पति देव, वो देवों के गुरु हैं, ठीक है। जो शुक्राचार्य है वो दैत्यों के गुरु है, लेकिन गुरु तो मानना ही होते हैं ना, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अब जो बृहस्पति देव कह रही हूँ ना मैं, जो गुरुवार, वो देवताओं के भी गुरु हैं, तो उनका भी, उनकी तो कथा पढ़ते हैं हम, वहां पर वो हो गया। और विष्णु भगवान जी का डे है, तो विष्णु भगवान जी के भी वो गुरु ही हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ पूछते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बृहस्पतिवार की कथा हमने बृहस्पति देव के लिए रखी है, ताकि हमारा जो हॉरोस्कोप में गुरु जो एग्जॉल्टेड हो जाए, वो बहुत बढ़िया अच्छे से काम करे, ठीक है। और विष्णु भगवान जी का इसलिए क्योंकि वो थर्सडे का दिन है, विष्णु भगवान जी को मानते हैं, सत्यनारायण की कथा भी लगाया जाता है। ओके, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। बहुत लंबा हो गया, बट मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ।
एंड ओके गाइज, गुड लक।